तो भगवान शंकर और बेटी ये दो अकाल मौत हर देती हैं। सांगाए सपारिवाराय सविधाय सशक्तिकाय, आयु करता, क्षेम करता, शांति करता, तुष्टि करता, पुष्टि करता, वरदो भवो, ऐसो पंडित जी बोलत हैं कलश की पूजा में। इस कलश का करना क्या है और सुन लो। कबहू भी कोई भी कथा करवाओ, भागवत राम कथा प्रवचन, वो कलश यात्रा निकले तो ये झंडा आगे आगे काहे जात, और फिर इनको का करो चाहिए। ये झंडा कहाऊ थे निशान, इन्हों का कह याद निशान, ये जहां जहां से निकलत हैं और उते जितने देवता रहते हैं वे पे सवारी करके पंडाल की रक्षा कर भी आते हैं। और जैसा ही हवन होए और जजमान को सबसे पहले काम करो चाहिए कि जितने झंडा पंडाल में लगे हैं जोन जोन कलर के, और जहां जहां से निकले हो उते के देवताओं के चढ़ायाओ और नारियल धरे आओ, उनको वापस करे आओ अपने स्थान पे। वरना 9 दिन तक तो पंडित जी हमें खूब हवन करा रहे होंगे, उनको भोग लगवा रहे, और 9 दिन बाद वे भूखे बैठे रहे पंडाल में देवता, तुमने विदाई करी नहीं है, तो इसका तुम्हें प्रायश्चित भोगना पड़ेगा। इसका तुम्हें प्रायश्चित भोगना पड़ेगा। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। अब तुम तो कलश को समझो कि अपन हुक्का करने हैं। कहीं से अगर तुम्हें कथा का कलश मिल जाए, अब विशेषकर शिव महापुराण को कलश मिल जाए यात्रा को, मनु या सोनकारी को ना आ जाए उठा ले जाओ, हवन हो जान दी को ना भुन सुनाई एक ने मिले थे, जजमान तक ढूंढत फिरे के गाय कहाँ रे कलश, अब इन्हें उठाइयो, अब तो लगे है पाप काज वे प्रतिष्ठित हैं। हवन के बाद अगर तुम्हें यहां से कलश मिल जाए तो अब हम जो बता रहे हैं वो करके देखना। कलश को ले जाना और इसमें जो जल है वो अपने घर में सींचना, और कभी भी आप किसी तीर्थ का जल घर में सींच रहे हो तो बाहर से भीतर की तरफ नहीं सींचने जल, भीतर से बाहर की तरफ सींचो। चज्जे बहरा भी लगाओ तो भीतर से बाहर की तरफ लगाओ। कई बार आदमी भीतर हूं कचड़ा ले जात उल्टो झारत, ऐसो न झारो चाहिए, दरिद्रता भीतर चली जाए। भीतर से बाहर को आप कोई तीर्थ का जल घर में छिड़क रहे तो अगर कोनो घर में अलाए बलाए रही हुई है तो पहले तुमने दरवाजे पे जल सींच दो, अब बन करके ये है काम। इसलिए भीतर से बाहर की तरफ जल का मार्जन करो। झाड़ू भी लगाओ तो भीतर से बाहर की तरफ। और सुन लो, घर को झाड़ू को देख न पाए, घर को झाड़ू तुम्हारे को देख न पाए लगा के छुपा दे। पहले की माताएं झाड़ू लगा के कबाड़ के पीछे धर देती। झाड़ू को तुम साधारण मत समझना, झाड़ू साधारण नहीं है। एक प्रयोग बता रहे हैं, ध्यान से सुन लियो। गुरुवार को दिन पड़ जाए और पुख होए नक्षत्र, घर को पुरानो झाड़ू जो टूट गाओ होए ओखर महीन महीन टुकड़ा कर लियो छोटे छोटे, उनमें 1 केवला की डगलिया, तन्नक सो नमक और 1 तांबे को पैसा, एक लाल कपड़ा में बांध लियो वो पूरी पुटरिया। 4:30 से लेके शाम के 6 बजे तक खेत के ईशान दिशा में एक हाथ को गड्ढा खोद के और वो पुरानो बहरा जो सामान बताओ वो दबा दियो। अगर 1 साल तक वो खेत में ओरे पड़ जाए तो तुम जो कहो विपिन बिहारी वो हार दे। वो खेत में ओरे नहीं गिरे जे में घर को पुरानो बहरा गड़ो हुए, ये नियम है। तो
तुम्हें ऐसो लग रहा हो कि हमारे घरे को उन्हें टोटका टोना जादू कर दो है, तुम घर के गमला में एक झाड़ू गड़ा के धर लियो छत पे। गुरुवार को दिन पुख नक्षत्र 4:30 से 6 बजे के बीच में गमला में वो झाड़ू जितो हमने सामान बताओ अपनी छत पे धर दियो। तुम्हारे घर में अलाय बलाय आ ही नहीं सकत। कोई अगर तुमसे दुश्मनी भजावे फिर रहा हो, सरसों के तेल में सेंदूर घोर के जो बब्बा को चढ़त है, अपने घर के दरवाजे पे मुसत्ता बना दियो हनुमान जी को काल भैरव के नाम से। वो घर में दुश्मन कितना विचार लेवे पर वो घर को मिटा नहीं सकता। ऐसा नियम है। ये अपने संत मुनि महात्माओं के बड़े अचूक उपाय हैं। घर के पहले दरवाजे पे ध्यान से सुनत जाइयो, सिंदूर के साथ ज्ञान बनाओ चज्जे। जो तुम्हारे घर को पहलो दरवाजो हो गृहस्थी को, वो पे सिंदूर के साथ ज्ञान बनाओ चज्जे गृहस्थी को। क्योंकि सिंदूर में विरक्ति बढ़ती है, और गृहस्थी अगर विरक्ति होगा तो संसार चले कैसे। तो फिर क्या करना चाहिए? घर के पहले दरवाजे पे गैया के दूध में हल्दी घोर के सांतिया बनाओ चाहिए। वो देख लियो फिर तुम। हमारी बात है तो पहले कर लियो, बाद में करियो विश्वास। घर का जो तुम्हारा प्रमुख दरवाजा हो, उस पे गाय के दूध में हल्दी मत के स्वस्तिक बना के देख लियो। या तो गुरुवार को बनाना या पूर्णिमा को बनाना। सिर्फ 2 दिन, या तो गुरुवार या पूर्णिमा के दिन। अगर कहीं तुम्हें कलश मिल जाए तो घर में लाना, और उसका जल भीतर से बाहर की तरफ सींचना। इसमें जो धागा बंधा है ना, रक्षा सूत्र, इसको खोलना, और जो आम के पत्ते हैं एक एक तोड़ के बंधन बारो बना के आपके घर के बाहर टांग दियो। अब सबसे मेन बात सुनियो, जब आप आम के पत्ता तोड़ हो पूरे अलग अलग करो तो डंठल बचे। बचे के नहीं बचे? खाली डंठल बचेगा। घर का जो मुखिया हो, उसमें से 1 अंगुल आम का डंठल नाप के मुखिया के तोड़ लेना, और जितना बच जाए उसको दक्षिण दिशा में जाकर के अपने पितरों का ध्यान करके घर के दक्षिण दिशा में फेंक देना चाहिए। उस घर में कभी पितर दोष नहीं लग सकता है। अब आजकल तो आदों को जो ही पता नहीं है कि पितर कहते हो। वृंदावन बिहारी लाल की। आधे से ज्यादा लोगों को यह पता नहीं है कि पितर होते कितने प्रकार के। वे तो पंडित जी ने कही कि पितरों की आहुति छोड़ दे, सुखंगय पितरेभ्यो स्वाहा, पितरेभ्यो स्वाहा। नहीं, अगर नोट कर सकते हो तो ये बात नोट कर लेना। पितर होते हैं 3 प्रकार के, वसु पितर, रुद्र पितर और आदित्य पितर। ये बनते कौन हैं? ये बनते हैं
देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान। राम, ये 3 प्रकार के पितर होते हैं। जब हमारे माता पिता शरीर छोड़कर जाते हैं तो वो वसु नाम के पितर बनते हैं। हमारे दादा दादी जब शरीर छोड़ के जाते हैं तो वो रुद्र पितर बनते हैं। और हमारे परदादा दादी जब शरीर छोड़ के जाते हैं तो वो आदित्य नाम के पितर बनते हैं। अगर तुम्हारे माता पिता हैं तो तुम्हें वसु पितर की आहुति नहीं छोड़नी है। दादा दादी हैं तो रुद्र पितर की नहीं, फिर एक ही आहुति छोड़ो, ओम आदित्य पितृभ्यो स्वाहा। इन चीजों को याद रखो। अकेले पितर पितर से कहां हो रहा हूं। अब बचा कलश, ध्यान से सुनना। इस कलश को सुखाकर इसमें गेहूं भर करके और जहां भोजन बनता हो वहां रख लेना चाहिए। कभी सोने वाले कमरे में कलश स्थापन नहीं करना चाहिए। कभी एक और बात सुन लो, हमने लगभग कई घरों में देखो है, और तुमने तो करके देखा जाइयो। अब हम 8-7 दिन तो हैं। घर में कभी भी उल्टे बासन ने धरो, चाहे नए हो चाहे पुराने। कई आदमी सेल्फों पे गुंड कसेड़ी हो ना रे तो उल्टी, जो सबसे कुछ गुने या काम यहाँ घर को, कि अगर घर में उल्टे बासन धरे हुए। पहले उल्टे बासन कबे धरे जाते, जब कोनो घरे मर जात तो घर के बाहर एक घेला उल्टो करके धर देते कि कोई आवे तो पता लग जाए कि इनके घर में संकट है। कभी भी घर में शेल्फ पे उल्टे बर्तन ने रखियो, और सीधे भी रखो तो सुन ले, खाली बर्तन ने रखियो कबू। चाहे वो में 2-2 गेहूं के दाने डाल दियो, क्योंकि जिसके घर में नया बर्तन खाली होके रखा रहता है उसके घर में राहु का वास हो जाता है, और राहु परेशान करता है। इसलिए बर्तनों में चाहे 2-2 दाने चावल के डाल दियो, पर कोई भी बर्तन घर में नया, डिब्बा, टंकी, जग, गुंड, कसेड़ी, 2-2 दाने चावल के डाल देना। फिर देखना तुम अपने घर की रिद्धि सिद्धि को। तो उस कलश को किचन में रखना चाहिए। तुम्हारों की भाषा में किचन, जब तो तुम्हारे अब रसोई घर कहते पहले, अब कहने लगे किचन, जहां दिन भर किच किच मची रहे सास बहू में, तो को नाउ किचन होगा कि वे तो किच 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 करता ही रहे, दो ही सास बहू लड़ता ही रहे। और जब कभी तुम्हारे घर में, अब बाद में बताते रह, जो अब तुम अब खे छोरा अब बते हो, ज्यादा सोई न कारीगो न हम आओ न जगह अच्छू ठिकानो, हम तो भूल जाएंगे तुम्हारे घर की आओ। हाँ बिल्कुल सिस्टमेटिक काम चलो चल अपनो। तो अब हम गलती करें सो हमें टोक दे। राम, जब कभी तुम्हारे घर में फिर कभी कथा पूजा हो तो उस कलश को जो आपने किचन में रखा है उसका गेहूं अच्छा हो तो निकाल के गैया मैया को खिला देना और वही पूजा में रखना। फिर धीरे धीरे वो कलश सिद्ध हो जाएगा। आपने कथा सुनी होगी, द्रौपदी के पास एक अक्षय पात्र था, वो यज्ञ का ही कलश द्रौपदी ने सिद्ध कर लिया था। कि कलश की बड़ी महिमा है। कहां से कथा उठी थी? नारद जी को काम गाओ है जगावे, इते हते अपन
काम ने पूरा पैसारो फैलाओ पर नहीं जगो, काम उतना ही बैठ गओ। नारद जी उठे, काम आओ और पांव में लिपट गओ। नारद जी बोले काम क्या हो गया? बोले हम हार गए तुमसे, हम तुम्हें माला पहराओ चाहत और नारद जी को माला पहरा दी। ऐसा ही से गड़बड़ हो गई। तीन चीजें बहुत खतरनाक हैं, अगर भजन करने होए तो बच गयो इन तीन चीजों से। सबसे पहले प्रणाम, ज्यादा पांव पर आई होने लगे, समझ गयो अब खतरा है। और हम एक बात समझ में नहीं आए, हम जब आऊ थे या जाऊ थे सो तो चढ़ चढ़ बैठा तुम्हारे यार का हो जे उसे हमारे पांव पर ले उसो का हो जे, हमें जा बताओ तुम्हारे पाप धोब जे, हमारे पांव पर ले उसो तुम्हें पाप धोब जे। कुछ नहीं हो रे, हमारी सुन ले, हम जैसों के पांव पर पाओ चाहे बिल्कुल ने पर गो, हमारे तो पर गो ही ने। पर अगर तुम्हें हमारी कथा अच्छी लगत होए, कछु हमारी बातें अगर तुम्हारे हृदय में बैठ गई होए, तो कथा से जाके घर में माँ बाप के पांव जरूर पड़ियो, तो हमें लगे है कि तुम्हारी कथा में आवो सार्थक भाव है। बाप के पांव नहीं पड़ रहे, बाबा जी हर के मुल्को चीथे खा रहे उनको। बताओ माँ बाप के पांव पड़ा इतने अच्छे से, और तुम्हारे सुन ले माता जी हरो, माताओं के लिए पति के अलावा को छू के प्रणाम करने को अधिकार नहीं है। माताएं सिर्फ अपने पति के पांव छू के प्रणाम करें। कभी भी किसी साधु संत महात्मा गुरुजन अगर इनके पांव पड़ो तो 3 हाथ दूर जमीन पर प्रणाम कर ले, तुम्हें उतना ही फल मिले। बात तो तब है जब इतने से कथा सुन के जाओ शाम को, वो पति देव मिले और तुम पांव पड़ गयो, ओखों भी लग है कि 3 घंटा गई थी तो कछु सुधार के लौटी। ऐसे जाके कहूं घर बा ऐसे ही कह लगी कि तने चाय बना दे, थक गए काय को भगते आई तेरे। पति देव को भी लगना चाहिए कि हमारी पत्नी सत्संग करके लौटी है, तो कुछ तो प्रभाव पड़ा है। पर हो आज घरे जाके पाओ, अच्छा हाथ उठाओ को पर बिल्कुल ईमानदारी, जितों ने हाथ नहीं उठाओ कल से आज जोने थे। ये आदमी पछता रहे हैं आज के, ऐसी जानते तो हम भी वाले आउ थे कहूं पर जा तो कछु प्रभाव। प्रणाम। दूसरी चीज है प्रशंसा, ज्यादा तारीफ होने लगे समझ लियो अब खतरा है। और तीसरी चीज है पुष्प, ज्यादा माला पेरा ही जान लगे समझ लियो अब गड़बड़ है। ज्यादा माला पेरा ही जान लगे तो समझ लियो कि अब गड़बड़ है। इन 3 चीजों से बचना। नारद जी 3 ही में फंस गए। जहां माला पेराई नारद जी को घमंड हो गया, अहंकार हो गया कि मैंने काम को जीत लिया। और भगवान को सब पसंद है, सिर्फ अहंकार पसंद नहीं है। देखो प्यारे, तुम जीवन में अच्छे काम करोगे तो प्रशंसा तो हुई है, पर वह प्रशंसा पच जाए जब बहुत बड़ी कृपा है भगवान की। अच्छे काम करोगे तो तारीफ तो हुई है ही, लोग कहें कि बा यार तुमने ऐसो करो, पर वह पच जाए। दुनिया में सम्मान मिलवो कठिन नहीं है, दुनिया में सम्मान मिलवे के बाद सम्मान पच जाए जो बहुत बड़ो कठिन काम है।
अच्छे काम करोगे तो सम्मान मिलेगा, तो कैसे पचे? क्या करने हो केलाने? हम उसका भी आपको उपाय बताते हैं, ध्यान से सुनना। अगर तुम्हारी को तारीफ करे तो अपन हो क्या करने वो समय? तुम उन्होंने देखो ये नेताजी हरे जब आऊ थे तो उनको माला पहराई जात है, कहूं का